दिन अच्छे हो या बुरे हो, कैसे भी हो, निकल ही जाता है, चाहे जैसा भी हो। दुख अगर होता है तो बहुत धीरे धीरे से कटता है, और सुख अगर होता है तो बहुत जल्दी से निकलता है। दुख अगर जीवन में बहुत ज़्यादा आ जाए तो एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक पल ऐसा लगता है कैसे कटेगा, किस तरीके से कटेगा। हम लोग बहुत ही परेशान होकर के चिंतित रहते हैं और अव्यवस्थित रहते हैं। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन करके आप सभी लोगों को अपने जीवन के जो पूरे साल का दिन है वो कैसे बिताना चाहिए, किस तरीके से आप बिता सकते हैं और कैसे बिता दिया आपने, कैसे बीत गए आपके, उसके बारे में आपको कहानी सुनाता हूँ। एक सुल्तान था, एक राजा था। सुल्तान साहब जो है भ्रमण करते 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 एक दिन उनका मन हुआ कि चलो थोड़ा आज जंगल की सैर करते हैं, शिकार करते हैं। और शिकार करते 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 अपने साथियों के सहित बहुत अंदर चले जाते हैं, और इतना अंदर चले जाते हैं कि उनके पूरे साथी पीछे छूट जाते हैं। राजा सुल्तान जो है शिकार का पीछे करते करते इतना पीछे कि जो है अब संध्या समय हो गया, शिकार कहीं मिला नहीं, और जो है शिकार गायब हो गए और खुद फंस गया अंधेला के शाम को समय में। अब जो है तलाश करने लगा कि कोई जंगल के किनारों पे या कहीं पे कोई आश्रय मिल जाए जिससे कम से कम रात्रि गुजर जाए। दूर में देखते हैं कि कुछ लालटेन चमक रही है, एक दो थोड़ा लाइट दिख रही है। वहाँ जाते हैं तो एक जो है घर दिखाई देता है जो झोपड़ी से बना हुआ है, जहाँ पे एक लकड़ी काटने वाले का परिवार है और लकड़हारा लकड़ी काट करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। ज़िंदगी बहुत ही गरीबी के साथ में लकड़ियों को कोयला बना करके बेच करके काम चलाने का कर रहे थे। अब जो है राजा साहब जब वहाँ पहुँचते हैं तो राजा साहब को देख करके लकड़हारा ये पूछते हैं कि आप दिखने में तो जो है कोई ठीक ठाक घर के लग रहे हो, लेकिन कैसे भटक आए हैं आप, कहाँ यहाँ पहुँच गए आप, कैसे पहुँच गए। अब वो राजा साहब बोलते हैं कि चलो तो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, अब मुझे बताओ क्या मैं आपके यहाँ रात्रि विश्राम कर सकता हूँ, और क्या मुझे कुछ रात्रि विश्राम के लिए कुछ खाने इत्यादि को मिलेगा। गरीब लकड़हारा बोलते हैं कि जो है साहब आप हमारे यहाँ आए हैं, ये हमारा अहोभाग्य है, हम अतिथि को जो है भगवान मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। अपनी पत्नी को बोलते हैं कि जो है कुछ आप अच्छा भोजन बनाओ करके, तो घर में जो भी उनकी व्यवस्था होती है उनको भोजन बनाते हैं। राजा साहब बढ़िया भूखे थे तो भोजन करते हैं, थके थे तो बढ़िया आराम से वहाँ पे बिस्तर में सो जाते हैं। राज दरबार में सोने वाला राजा आज एक गरीब के घर पे टूटी खाट पे सो रहा है, जैसा भी बिस्तर मिला उस पे सो रहा है। नींद बहुत अच्छी आ गई थी। दरअसल में क्या होता है कि भूख जब आपको लगता है और आप जब भोजन करते हैं तो उस समय का जो है स्वाद कुछ और ही होता है। और जब आप बेहद थके हो तब आपको कोई बिस्तर की नहीं, आप कुर्सी में बैठे रहेंगे, कुर्सी में बैठे बैठे आप सो जाएंगे। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो, कैसा ज़मीन हो, जब आप बेहद थके हो तो आपको कोई गद्दे की ज़रूरत नहीं, कोई बिस्तर की ज़रूरत नहीं, कोई कंबल की ज़रूरत नहीं, कोई चादर की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही सो जाएंगे। तो ज़रूरत हमको क्या है, आज अगर आपको अच्छी भूख नहीं लग रही है तो अच्छी मेहनत की ज़रूरत है। अच्छी नींद अगर नहीं आ रही है तब भी आप ये समझ लो कि आप थके नहीं हो, आपका शरीर नहीं थका है, आपका मन नहीं थका है, जिसके कारण से आपको नींद नहीं आ रही है। जिनको भी नींद ना आने की बीमारी है उनको ये उपाय एक बार जरूर अपनाना चाहिए। खूब शरीर से मेहनत आप कर लीजिए, जी भर करके आप मेहनत करिए, देखिएगा शाम की जो नींद आएगी उतनी मीठी नींद आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रात कैसे बीत गई। राजा साहब भी बहुत थक गए थे, कैसी नींद आई, कैसे सवेरे हुआ पता ही नहीं चला। सवेरे उठते हैं, सवेरे तैयार होकर के राजा साहब वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन जाने के पहले एक अंगूठी दे करके जाते हैं उस गरीब आदमी को। बोलते हैं कि जो है ये अंगूठी रखना, कभी तुम समस्या में पड़ जाओ और कभी दिक्कत आ जाए तो राजधानी जब आओगे और ये अंगूठी दिखाओगे तो आपको उस वक्त किसी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं मदद करूँगा।
अंगूठी दे करके राजा साहब तो निकल जाते हैं। वो लकड़हारा वो अंगूठी रख देते हैं कि मेरा तो कोई काम नहीं है, काम आएगा तो देखेंगे करके रख देते हैं। धीरे 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 लकड़हारा का बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, खर्च बढ़ रहा होता है और जो कोयला बेच करके जो वो पैसा कमाते थे उससे ज़िंदगी नहीं चल रही थी, क्योंकि खर्च बढ़ चुका था। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खर्च बढ़ गया है, इनकम नहीं बढ़ा है। इनकम इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि इनकम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इनकम की पर्याप्त व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि भारत देश की परिस्थितियाँ इस वक्त बेरोजगारी की भयानक जो है आहट ले रही है। ये कोरोना काल के चक्कर में भारत में इस वक्त जो बेरोजगारी आई है वो भयंकर बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शंस ही नहीं है। हम किसी चीज़ को प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारा प्रोडक्शंस किसका है? विदेशी कंपनियों का है। सारा मोबाइल टेक्नोलॉजी आज उन्हीं के पास है, सारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है। जो भी आज बड़ी बड़ी आप टेक्नोलॉजीज को अगर आप देखेंगे तो सारा विदेशियों के हाथ में है। तो सारा प्रोडक्शंस विदेश में हो रहा है और कंज्यूम भारत में हो रहा है। बेचने वाले विदेशी, बनाने वाले विदेशी, उपयोग करने वाले देसी। उपयोग करने वाले हमारे भारत के लोग हैं और हमारे भारत की आज सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हर युवा घूम रहा है रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, और जो रोजगार नहीं देते हैं, जिसके यहाँ इंटरव्यू लेने जाते हैं और वो बेचारा अगर सामने वाला रोजगार नहीं दे पाता है तो उसको पीछे जा करके 50 गाली बकते हैं। हमको रोजगार नहीं दिया करके उसको बहुत सारा गाली देते हैं। इस तरीके की आज बेरोजगारी ज़बरदस्त बढ़ी हुई है। हर एक सेक्टर में आज बेरोजगारी है। कई सेक्टर तबाह हो गए, रेस्टोरेंट सेक्टर तबाह हो गए हैं, टूर एंड ट्रैवल सेक्टर आज तबाह हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। कई और भी साथ साथ में ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत अलग अलग प्रकार के आज सामनाओं को वो लोग जो है कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री है जो बहुत अच्छा ग्रो भी कर रही है, जो जीवन ज़रूरत के तमाम जो सामान्य रेंज की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा ग्रो भी कर रही है। लेकिन आज ज़्यादातर जो स्थितियां हैं बेरोजगारी की है। तो वैसे ही वो लकड़हारा के यहाँ भी हुआ। वो लकड़हारा का परिवार बढ़ रहा था, इनकम नहीं बढ़ रही थी, घर की गरीबी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भारत देश की स्थिति कुछ इस वक्त ऐसा ही है। भारत की गरीबी भी कम नहीं हो रही है। भारत की आज इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो भारत की इकोनॉमी आज 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन पाई है। चाइना आज 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस कर गई है। जापान 12 करोड़ लोगों का है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। और जो है आप अगर अमेरिका को देखें तो 20 ट्रिलियन की पार इकोनॉमी है, जिनकी जनसंख्या 32 करोड़ लोग हैं। हमारे यहाँ 150 करोड़ के जो हम लोग पार लोग हैं और हमारे पास इकोनॉमी देख लीजिए कितनी वीक है, कितने हम कमज़ोर हैं। तो भारत की बढ़ती गरीबी, बढ़ती बेरोजगारी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत ही सोचनी है। और इस वक्त अगर हम लोग नहीं सोचेंगे, इस वक्त हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो कब सोचेंगे? ये हम लोगों को जागने और समझने की ज़रूरत है। लकड़हारा को याद आता है कि जो है राजा साहब ने एक अंगूठी दिया हुआ था, बहुत गरीबी आ जाएगी, बहुत परिस्थिति आ जाएगी तो राजधानी आना करके ये अंगूठी दिखाना, कुछ मदद मिल जाएगी। वो जो गरीब आदमी लकड़हारा है वो उस अंगूठी को लेकर के राजधानी पहुंचते हैं। राजधानी में एक जो है किसी व्यक्ति से पूछ बैठते हैं और वो व्यक्ति राज दरबार का ही कर्मचारी था, जिनको वो अंगूठी दिखाते हैं। अंगूठी देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये तो राज दरबार में राजा का अंगूठी है, जो इसके पास कैसे मिल गया। उसने सोचा कि अरे तुम तो चोर आदमी हो, उसका हाथ पकड़ लिया कि तुम चोर हो, लग रहा है कि तुम इस राजा साहब का अंगूठी को चुराए हो। वो बेचारा गरीब आदमी लकड़हारा हाथ जोड़ता है और बोलता है कि ये राजा साहब खुद मेरे यहाँ जंगल में ऐसे ऐसे भटकते हुए आए थे, रात रुके थे और तब मुझे वो दे करके गए थे। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो राजा हैं करके। उन्होंने कहा था राजधानी में आकर कि इसको दिखा देना, वो तो आप बता रहे हो तो मैं जान पाया। उस वक्त उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं, मैं तो उनकी ऐसी ही सेवा कर दिया था। लकड़हारा को राज दरबार में ले जाया जाता है। राजा साहब उस लकड़हारे को देख करके पहचान लेता है और जो है बहुत प्रसन्न होता है कि कम से कम वो लकड़हारा गरीब आदमी उस दिन मेरी जान बचाई थी और जान बचा करके मेरी इतनी खातिरदारी सेवा किया था, तो आज मेरा भी फर्ज बनता है। उस लकड़हारा को पूछते हैं कि भाई बता तुमको क्या ज़रूरत है। बोलते हैं राजा साहब मेरी परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपने कहा था कि अंगूठी लेकर के आना, कुछ मदद हो जाएगी। आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। राजा साहब तुरंत जो है सुल्तान साहब जो है आदेश फरमाते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरी बहुत सेवा किया था, मेरा बहुत ख्याल रखा था। इनको एक काम करो, जो वहाँ जंगल में 365 जो पेड़ हैं
वो 365 पेड़ चंदन के हैं, उसको इसको दे दो और साथ में कुछ इनको स्वर्ण मुद्राएं दे दो और कुछ इनको अन्नदान भी करो जिससे इनकी ज़िंदगी चल जाए। गरीब आदमी लकड़हारा बहुत खुश होता है और जो है वो मुद्रा दान को, अन्नदान को लेकर के पहुंचता है। कुछ दिन तक ज़िंदगी बहुत अच्छा बिताते हैं और उसके बाद में फिर जब वो सारा चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं तो वो जो 365 पेड़ों का चंदन का लकड़ी का जो उनको दिया गया था उसमें से वो लकड़ी काटना शुरू कर दिया होता है। और अब इधर राजा साहब जो है साल बीतने के बाद में सोचते हैं, उनको याद आती है फिर से चलो एक बार घूमने चलता हूँ और लकड़हारा को मिल के आता हूँ। अब तो उसकी ज़िंदगी ऐसो आराम में बीत रही होगी, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई होगी, चलो मिल के आता हूँ। जाके देखते हैं कि वहाँ पे ना कोई महल बना है ना वहाँ पे कोई घर बना है, वो गरीब आदमी वैसे ही रह रहा है। राजा साहब बहुत आश्चर्य से भर जाते हैं कि ये क्या हुआ, इतनी स्वर्ण मुद्रा दिया, वो सारा कुछ कहाँ गया। और जो है इनको 365 पेड़ों का जो है पूरा जंगल दिया, वो भी चंदन का, उसका क्या हुआ। जहाँ चंदन का वृक्ष लगे थे वो भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, काफ़ी कुछ कट गया है, क्या मामला हो गया और ये आदमी अभी तक ऐसे ही गरीब क्यों है। जा करके उसको पूछते हैं लकड़हारा को कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो स्थिति वैसे की वैसी है। वो लकड़हारा बहुत खुश होता है राजा साहब को देख करके, अहो भाग्य राजा साहब आप मेरे द्वार आए, उसका बहुत आदर सम्मान, बहुत ख्याल करते हैं, बहुत मगन हो जाते हैं कि राजा साहब मेरे आए हैं करके उनका आदर सम्मान करते हैं और साथ में जवाब भी देते हैं, क्या करें राजा साहब, हमारा तो भाग्य में ही गरीबी है, हमारे जीवन ही ऐसा है, हम तो जो आप दिए थे उससे सब हमारे जो बच्चों का पढ़ाई लिखाई खाना पीना उसमें सब खर्च हो गया, और जो आपने जो जंगल दिया है अब उस लकड़ी को काट काट करके उसको कोयला बना के फिर से वापस बेचने का काम कर रहा हूँ। ये बात सुन करके और वहाँ जंगल में बहुत सारे जब चंदन के वृक्ष को कटे देखकर, गायब देख करके, वहाँ जो चंदन की खुशबू आ रही होती है वो कम हो चुका होता है, जो कटे फटे पेड़ है पत्ते उसके बदबू आना शुरू हो रहा होता है। बहुत राजा को दुख लगता है। राजा उस गरीब को बोलते हैं कि बेटा तुमको मालूम भी है वो पेड़ जो है चंदन के हैं, एक एक पेड़ जो है लाखों लाखों रुपये के हैं, तुमको उसको काट करके कोयला बना दिया। जब उस बात को वो सुनता है लकड़हारा आश्चर्य से भर जाता है कि ऐसी बात है, वो इतना कीमती है और उन्होंने उसको कोयला बना दिया। बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है वो लकड़हारा, क्योंकि उसको जानता ही नहीं था कि वो चंदन के पेड़ है। उस चंदन को पेड़ को अगर वो बेचता तो अरबपति खरबपति हो जाता। राजा वही सोचते थे कि वो गरीब आज जो है अरबपति हो गया होगा, करोड़पति हो गया होगा, लेकिन उसका भाग्य में नहीं था। भाग्य क्या वो दरअसल में जान ही नहीं पाया, अपॉर्चुनिटी को समझ ही नहीं पाए, चंदन को समझ ही नहीं पाए। जैसे आज भारत के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको अपने लोगों को उठाने की आज जिम्मेदारी है, हमारे जो लोग हैं उनको नहीं समझ पाए। और साथ साथ में आज जो हमारे 365 पेड़ है, मतलब 365 दिन जो मिला हमको, वो दिन को जैसे वो लकड़हारा समझ नहीं पाए, उस पेड़ को एक एक करके वो काट रहे थे, काफ़ी कुछ काट चुके थे, कोयला बना दिए थे। इसी प्रकार से साल जो 365 दिन है उसको भी हम लोग कोयला बना देते हैं, जिसका कोई बहुत कीमत नहीं होती है। ये 365 दिन, एक एक दिन हम लोग जो बिता रहे हैं, ये बहुत ही कीमती दिन है, बहुत ही कमाल के दिन है, जिसको हम कभी पहचान ही नहीं पाए। और जो है हम जंगलों की तरह उसको जो है चंदन को, पेड़ को हम कभी समझ नहीं पाए, उसको काटते रहे। इसी प्रकार से एक एक दिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं और उस लकड़हारा की तरह अपने दिन भी बर्बाद कर रहे होते हैं और हम गरीब के गरीब बने रहते हैं। मैं यहाँ पे दो परिस्थिति आपको समझाने की कोशिश किया कि एक तो हम अपने 365 दिन जो चंदन लकड़ी के सामान मिले हैं, जो करोड़ों की कीमत है, उस पूरे दिन को कभी हम ताश खेलने में, कभी गांजा पीने में, कभी शराब पीने में, दारू पीने में, लड़कीबाजी करने में, इधर उधर करने में हम अपने समय को व्यतीत कर देते हैं और अपने जीवन के जो गरीबी है उसको जी रहे होते हैं, समझ ही नहीं पाते। हमको मिलता है लेकिन हम उसको भुना नहीं पाते हैं। और दूसरा पहलू मेरा ये था कि हम लोग जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, चंदन जैसे जो है हमको इतने सुंदर उत्पाद मिलते हैं, देसी उत्पाद मिलते हैं जो हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के होते हैं, उसको हम नहीं समझ पाते हैं और हम विदेशियों के पीछे पड़े रह जाते हैं। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो स्वदेशी और विदेशी की भी लड़ाई है। लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि भारत में जो है स्थितियाँ आज ज़रूरत है, उन लोग बहुत आगे हैं, बहुत ऊपर उठ चुके हैं, भारत के गरीब और जनता जनार्दन को उठाने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज इस हम सब लोगों को स्वदेशी के पीछे काम करना पड़ेगा, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। आज इस कहानी से आप सब लोग यही सीखिएगा कि आप अपने 365 दिन को
कोयला की तरह मत बिता दें। चंदन जैसे लकड़ी जो आपको मिला है, चंदन जैसे एक एक दिन जो मिला है, उसको कोयला बनाने में ना बिता दें, क्योंकि उसका कीमत बहुत है एक एक दिन का। और दूसरी बात, हमारे भारत देश में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में भी आप अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें। उसका दुरुपयोग ये ना करें, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करके उन विचारों को बर्बाद ना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सुखी प्रसन्न रहें, लोगों को भी सुखी प्रसन्न रहें, और आप सब के मंगल कामनाओं के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इस दिवाली प्रभु श्री राम की कृपा से प्रारंभ कीजिए श्री चवन स्वदेशी केंद्र FMCG प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट, आयुर्वेद प्रोडक्ट के साथ अब आप अपने ग्राम या जिला स्तर पे प्रारंभ कीजिए श्री चवन स्वदेशी केंद्र। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क करें 9516264444 या 0771459999 पर।